ओके। इस बच्चे की उम्र 22 साल है। 6 माह का था तो इसका बाप कत्ल हो गया, बाप इसे देखा ही नहीं। 8 साल का था तो माँ कत्ल हो गई। कमांडो कोर्स करके आया है, ओके। वो करके वापस आता है तो यहाँ पे अपने 2 मुखालिफ जिन्होंने इसके बाप और चचा को मारा होता है, हाँ। उनको मार देता है मुख्तलिफ औकात में। बलावर जो थे ना वो तस्वीरें फेंकने वालों के जो है ना रिश्तेदार हैं। बिल्कुल सही है। हो सकता है देखे ना कोई बंदा तवज्जो हटाने के लिए, यार के अंदर मुलजम नहीं है ये, इसका सिर्फ जिक्र है कि ये उम्र जो है ना ये भी हमारा मुखालिफ है, ये भी इसमें शामिल हो सकता है। इस टाइप की बात फैसलाबाद के थाना सतियाना में 4 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने वाले जो मुलजमान थे उन्होंने इन 4 अफराद को कत्ल करने के बाद अपने मकतूलैन की तस्वीरें वहां पर फेंक कर वो फरार हो गए। ये 4 कत्ल होने वाले जो लोग थे ये कौन थे और इस खूनी दुश्मनी का आगाज़ कब शुरू हुआ था? जैसे ही ये वाक़या फैसलाबाद में रिपोर्ट होता है और उसके फौरी चंद लम्हों के बाद शाहिद चौधरी साहब इस पर एक पूरा मुकम्मल तहकीकाती जो व्लॉग है वो आवाम के सामने ले आते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि क्या एक शख्स जो जेल में कुछ अरसे से बंद है, क्या वो शख्स इस कदर बाअसर है कि वो जेल के अंदर बैठकर बाहर से 4 अफराद को कत्ल करवा दे, या फिर ये कहानी कुछ और है? इनसे सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सब ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या और इस तरह के न जाने कितने वाक़यात हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा है वो इतना बाअसर है कि वो जेल में बैठकर जो बाहर इतने बाअसर लोगों को उनका सरेआम कत्ल करवा दे? एडी भाई पता है क्या, पहली बात तो अभी याद रखें कि फिल्म की शूटिंग नहीं है कि डायरेक्टर जो है ना यश चोपड़ा हमें कह रहा है कि आपने ऐसे करना है तो हमने वैसे करना है। ये रियलिटी है, रियलिटी ग्राउंड से कोई बंदा नहीं मुकर सकता। दूसरी बात आपकी, इससे मैं ये नहीं इत्तफाक करूंगा कि आपने कहा अपने इंट्रो में कि जी वो जो हमलावर थे वो अपने मकतूलैन की तस्वीर वहां पे फेंके, वो उनके अपने मकतूलैन है या वो हमलावरों के बंदे हैं। इस चीज के बारे में कंफर्म रिपोर्ट हम नहीं अभी कर सकते, ठीक है, दे सकते ना। हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है कि हम ये कहें कि वो हमलावर जो थे ना वो तस्वीरें फेंकने वालों के जो है ना रिश्तेदार हैं। बिल्कुल सही है। हो सकता है देखे ना कोई बंदा तवज्जो हटाने के लिए भी, अगर आपकी दुश्मनी और घरों के साथ भी है तो क्या इसे सिक्योर कर सकते हैं? हमारी बात को बिल्कुल नहीं कर सकते, कभी भी सिक्योर नहीं कर सकते कि पॉलिसी का हिस्सा हो कि तस्वीरें उनकी फेंक दो तो मार हम देते हैं। बिल्कुल सही है। इस घर की ना 2-3 घरों से और दुश्मनी सन्यारों की, ठीक है, जो कत्ल हुए हैं। और इनका एक लड़का अभी रमजान से 2-3 दिन पहले जो है ना पाकिस्तान आया सऊदी अरब से, ठीक है, वो भी कत्ल होने में वो भी कत्ल होने वालों में ये 4 मरे इनके अंदर शामिल है। तो उसका वॉइस मैंने फुरकान शाह साहब को दिया, मैंने कहा शाह जी है मैसेज है मेरा, वो भाई है मेरा, उनका चैनल एक ही चैनल आप यूं समझ लें। तो उन्होंने उसके अंदर वो ऑडियो मैसेज चलाया भी हुआ है। उसमें वो बता रहा लड़का कि इसके पास कोई पैसे नहीं थे, यानी ये हैंड टू माउथ था, या ये कोई रिच नहीं था। जूती इसके पास आम सी फटी हुई, यानी इस तरह का उसका मतलब है कि फटी हुई जूती होती थी। वो कहता है अभी रमजान से पहले का पैसा कहाँ से आया इसके पास इतना? डेफिनेटली उनके पीछे किसी की पुष्ट बनाई है। ये जो मकतूलैन है ना, मैं मेरी रिपोर्ट देखे, मैं कैसी रिपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है कि एक बंदा सऊदी अरब हैंड टू माउथ था रमजान से पहले, अभी वो है वो लैंड क्रूजर पे हमला, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि उनकी दुश्मनी किन घरों से थी, इनका ग्रुप कौन सा है, इस ग्रुप में कौन कौन से दुश्मनदार घराने शामिल हैं। ये बच्चा जेल के अंदर है, 21 साल 22 साल इसकी उम्र है। कौन सा बच्चा जेल? ये जो बच्चा है जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है, उमर फारूक। FIR के अंदर जिक्र है इसका ना। अच्छा, FIR के अंदर मुलजम नहीं है ये, इसका सिर्फ जिक्र है कि ये उम्र जो है ना ये भी हमारा मुखालिफ है, ये भी इसमें शामिल हो सकता है। इस टाइप की बात लिखी है। इस बच्चे की उम्र 22 साल है। 6 माह का था तो इसका बाप कत्ल हो गया, बाप इसे देखा ही नहीं। 8 साल का था तो माँ कत्ल हो गई। 13 या 17 साल की उम्र में कश्मीर चला गया, वहां पे जो है ना ट्रेनिंग लेने के लिए कि मैंने कश्मीर के लिए जो है ना लड़ना है। अपने कश्मीर के लिए कि अपने मुखालिफिन के लिए? कश्मीर के लिए, यानी कश्मीर पे तो आप एंट्री ऐसे ही मिलेगी ना। वहां पे आपने ये तो नहीं कहना मैंने मुखालिफ मारना, मुझे ट्रेनिंग दे दो। ठीक है। वहां पे ये ट्रेनिंग के बहाने से ना कमांडो कोर्स करके आया। वो करके वापस आता है तो यहाँ पे अपने 2 मुखालिफ जिन्होंने इसके बाप और चचा को मारा होता है उनको मार देता है मुख्तलिफ औकात में। ठीक है। उसके बाद इसकी ना इसके कुछ दोस्त है जो टोबा टेक सिंह के थे, उनको हायर किया जाता है इस ग्रुप की जानिब से। अच्छा, इसका जो है ना ग्रुप की जानिब से, सनियारा ग्रुप की जानिब से जो उनको किया जाता है ना, इसका जवाब आपको ऑडियो टेप में मिल जाएगी जो फुरकान शाह साहब के प्रोग्राम में चल रही है। ठीक है। उसमें वो सऊदीया से लड़का कह रहा है कि इस सनियारे ने 10 लाख रुपए दिया था इसको मारने का, वो इसके दोस्तों को टोबा टेक सिंह में। ठीक है। उनमें से रात को सोए हुए इसको ना नींद के आलम में या बदहोशी के आलम में इसकी इशारा काट दी है। उमर फारूक की इशारा काट दी। आपने वीडियो देखी है? बिल्कुल, वो देखी मैंने। उस वीडियो के अंदर जब कैमरा नजदीक जाता तो यहाँ से बुलबुले मारता, ऐसे ही है, बिल्कुल लोथड़े पैर निकले हुए, और ये कट चुकी है, यहाँ से ठोड़ी काट के ना इशारा को काट गया वो, यानी कि अपनी तरफ से वो मार चुके थे। पहले मुझे आप ये बताएं, लगता है ऐसे कि वो मार गए? बिल्कुल। उसके बावजूद ये लड़का यहाँ पे हाथ रख के बोल रहा है। इस लड़के की आंखों में कोई आंसू देखा आपने? कोई नहीं। इस लड़के की आंखों के अंदर कोई खौफ देखा आपने? उसकी क्या वजह है मुझे आप बताए ना पहले तो ये। बिल्कुल, जब वो बयान दे रहा खौफ देखा? वो रो रहा हो कि मैंने बड़ी पीड़ हो रही, वो ऐसे बोल रहा है जैसे वो एक खौफ और दहशत के जो है ना फुकदान को फाड़ने लगा।
वो बच्चा जो उसकी आंखें बता रही हैं। अगर मेरा ये मुहालफ होता ना तो मैंने इंडिया का वीजा लगवा तो लेना। कैसे बच गया था फिर? अल्लाह ताला ने बचा लिया। कैसे बच गया इसका जवाब मैंने देना है। वो जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो फिर जेल वो किस जुर्म में चला गया? जुर्म इसमें गया है कि 2 कत्ल थे ना इसके ऊपर, उन कत्लों में ये इश्तिहारी था। जब इसके साथ ये सीन हुआ है, जब इसकी शारक कटी है, थोड़ा होश में आया, टांके वगैरह लग गए, डॉक्टर ने देखा बच गया, उन्होंने इसे जेल भेज दिया। तब से ये जेल में है। तब से ये जेल में है। और जेल जिसके अंदर है सेंट्रल जेल फैसलाबाद है। तो यार उसके बाप की जेल है वो, कि वहां से 2 फोन आके ओए फलानी नुक्कड़ चले गए, तो इधर उधर मुड़ जा। ये गैंग है, वसीपुर की स्टोरी चल रही है। ऐसे होता है? वैसे नहीं हो सकता। तो फिर कैसे उस पर इल्जाम लगाया? एडी भाई बात सुनो, ये थड़े, रैकी और फील्डिंग ऐसे नहीं लगती। थड़ा होता है कि आपने किसी के आगे ना थड़ा बना दिया तो गिरी नंगना। रैकी होती है पीछे से जो है ना रैकी करता बंदा रहता है, और फील्डिंग ही होती है साथ 2-3 बंदे खड़े किए होते हैं। जब बंदा इस चीज के सहर में मुब्तला हो जाए, फंस जाए इस जंजाल में कि आपकी जो है आपकी रैकी भी हो रही है, आपकी फील्डिंग भी लगी है और आपका थड़ा भी मारा हुआ है, ठीक है, आप नहीं बचोगे। तो ये ऐसे नहीं, तीनों हरबे इस्तेमाल किए गए, तीनों हरबे इस्तेमाल किए गए। और ये 21 साल का बच्चा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसके बाप का बाप भी नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो फिर उमर फारूक के बारे में क्यों ये बताया जा रहा है यार, उसी ने करवाया है? वो इसलिए कहा जा रहा है, वो मंजरेआम पे आ गई है दुश्मनी। इन्होंने जो है उसकी इशारा काट दी, वो सारा कुछ मंजरेआम पे आ गया। उस बच्चे की वीडियो आई है जिसमें वो ये कह रहा है कि जी मेरे साथ कोई दुनिया का बंदा नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो उसकी ये वीडियो तो पहले की वायरल है, उसने अपने पेज पे लगाई थी, उसके अपने फेसबुक अकाउंट पे लगाई, वो वायरल हो गई है। उनके 5-6 लाख लोगों ने वीडियो देख ली है। तो ये जो साहब, ये जो 4 मरने वाले अफराद हैं, इन्होंने ही उमर फारूक के अपने उसकी माँ को, बाप को, चाचे को कत्ल किया था? नहीं, ये मेरे पास कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। ठीक है, ये जो ही बात कंफर्म हुई है मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसका बाप कत्ल हुआ है। हाँ। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि सनियारों ने मारा हुआ है। हाँ, सनियारों की अभी तक जो मेरे पास सदका इतलात आ रही हैं वो यही है कि इनकी जो है ना दुश्मनी और भी घरों के साथ है। तो पहले तो ये देखे ना कि जेल से कैसे इतना बड़ा सेटअप लग सकता है, मैं नहीं मानता हूँ। और भूखे बंदे का कोई रोटी कोई नहीं देता, तो बदला किसने लेना है? बिल्कुल, ये हमें इस बच्चे को जाना आगे किया जा रहा है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लग रहा। उस बच्चे के जो लवाहिकीन थे जो कत्ल हुए थे, उनकी तस्वीरें वहां पर वकूए पर फेंकने का मकसद क्या हो सकता है? एडी भाई, मैं किसी को मार दूं, आपकी सब हालत तस्वीरें में आपकी फेंक दूं, तो क्या जुर्म आपने किया हुआ है? और ये पॉलिसी हो सकती है। यही तो मैं चीज कह रहा हूँ कि देखो एक छोटा सा बच्चा कहाँ से इतनी अकल लेके आएगा? वो बेचारा, उसने देखा क्या अभी दुनिया में? उसने उसको बेचारा कह रहे हैं, उसके ऊपर 4 कत्लों का इल्जाम लग गया। उसको क्या कहूं, फिरौन बना दूं? जब तक बड़ा हादसा हो अल्लाह के बंदे, मैं तो उसकी वो वीडियो देख के ना, जो से लाइव एक जो 3-4 मिनट की वीडियो वायरल की है, वो देख के, उसकी इशारा कटी देख के ना, मैं तो खुदा की कसम, ये बच्चा, मैं कहता हूँ कि इस बच्चे को ना, अगर इसने ये भी वाकया किया तो इसको माफ कर देना चाहिए। वो क्यों माफ करना चाहिए? एक बच्चा, उसने बेचारे ने जिंदगी में देखा ही कुछ नहीं। वो कह रहा है, आप समझ रहे हैं कि सुने एक मिनट पहले मेरी बात सुन ले, कंप्लीट कर लें। उसने अपने वीडियो पैगाम में पता क्या कहा? उसने कहा शायद अल्लाह ताला मुझे पैदा इसी काम के लिए किया हुआ था। यार उसकी वो वीडियो देख के ना, एडी साहब, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी बड़ा दिल करता है। मेरे थंबनेल पे क्या लिखा होता है? फैसलाबाद मर्डर, बस। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं कभी लिखा है जिंगालाला होम किया है यार? मैं ऐसा मैसेज भी लोगों को नहीं देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कोई देखे या ना देखे, कोई बंदा ये ना कहे कि ये प्रोग्राम की रेटिंग के लिए करता है सारा कुछ। यार मैं और स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, आपने व्यूज लेने होते हैं, मुझे आपके ऊपर कोई एतराज नहीं है। आपने इसी तरह रिपोर्ट करना, मैं लाख कह लूँ, मैं व्यूज के लिए नहीं लगा हुआ। मैं दिल की आवाज जो है ना, वो जो मेरे अंदर होती है बात, मैं सामने लेके आ जाता हूँ। इसमें कोई अच्छा समझो बुरा समझो, मेरे इन चीजों से वास्ता ही कोई। लेकिन आपको अंदाजा है कि आपकी इस हकीकत की वजह से जिनके 4 अफराद कत्ल हुए हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रही है? उनके दिल पे यार देखें भैया, एक को तो आप नाराज करेंगे ना, जब आप हक सच की बात करेंगे, किसी एक को तो नाराज करना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा कि आपको मैं बात भी हक सच की करूं और मुझसे नाराज भी कोई ना हो। नाराजगी अपनी जगह पे है, हकीकत अपनी जगह पे है। यार देखो एडी भाई, मैंने अपने 12 दफा प्रोग्राम में भी बात की है कि यार दुश्मनी ना डालो, और खुदा की कसम जिंदगी अनसिक्योर हो जाती है। आप शॉपिंग नहीं कर सकते, मरन जीन पे नहीं जा सकते, बच्चे स्कूलों में जाते हैं गैर महफूज हैं। यार अल्लाह की लानत ऐसी जिंदगी के ऊपर, क्या फायदा मुझे? तो ये दुश्मनियां जो सब कैसे खत्म होंगी? क्या हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे वो कमजोर हैं, या फिर वो चाहते नहीं है कि इस तरह की दुश्मनी जो है वो उनको खत्म किया जाए? एडी भाई, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया या जो हमारा ये जो सोशल मीडिया है, अगर ये वाकयात को सही रिपोर्ट करना शुरू कर देना, तो इंशाल्लाह ताला लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुश्मनी का कोई फायदा नहीं। हम लोग ना, बुराई हमारे अंदर ये, हम चूरन बेचते हैं। मैं तो आपको पता है जैसे प्रोग्राम करता हूँ, देखे ना देखे, मैंने सही बात करनी है बिल्कुल। तो लेकिन ना ज्यादा चूरन बेचा जाता है। ये चूरन जो है ना, तंग फैला देता है। हम ना जान ही नहीं छोड़ते, एक चीज के पीछे पड़ जाए, झींगा लाला हूं। अब वो सैफुल्लाह नियाज़ी मर्डर हुआ है, आपने वाकया किया, सबने किया, मीडिया ने जो है ना
बच्चे को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात को आप तस्लीम करते हैं कि नहीं बिल्कुल करते? सही है। हर बंदा इस डर से नहीं बोल रहा कि यार इंस्पेक्टर मर गया हुआ है, हाँ, कि अगर हम बोले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एडी भाई बोला था, बोले मैंने ये कहा था कि मेरी जुबान को भी काट दे, मैं चुप नहीं हूंगा, हम्म। मैं बोलूंगा। मैंने कहा यार ये होती है सच की बात, यही फर्क है आपका और मेरा। लेकिन सर आप कैसे किसी कातिल को बचा सकते हैं जिसने एक इंसान का कत्ल कर दिया हो? इस तरह से बढ़ावा माशरे में फैलेगा कि किसी को भी मार दे, फिर उसके बाद शाह चौधरी जैसे बंदे हैं आपको बचाने के लिए। मैं बताता हूँ ना, वो बात आपकी 100% है। वो कला क्या करते हैं, वकील भी तो यही करते हैं, वो पैसे ले करते हैं, हम रजाकाराना तौर पे कर रहे हैं। मैं वकीलों वाला ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतने मुनसिफाना तरीके से फीस तो नहीं ले रहा हूँ। आप ये देखें ना, वो बच्चा जेल में है, मैंने बच्चे से क्या ले लेना है? मेरे ऊपर यही इल्जाम होगा ना कि यार ये जो है ना बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाता है, या लोग जो जिनको इख्तलाफ होगा वो यही कहेंगे झूठी रिपोर्टिंग करता है। मैं सिर्फ ये खुश होता हूँ कि मेरे ऊपर ये इल्जाम जो है ना मेरे रवैये को मस्बत साबित करते हैं। अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम होगा ये पैसे लेता है, फिर ये चीज़ें गलत हैं, इसमें कोई ना कोई समथिंग रॉन्ग होगी। तो सब आखिर में ये बताइए कि ये जो सतियाना थाना के हदूद में 4 कत्ल हुए हैं, इन कत्ल होने के बाद किसी की गिरफ्तारी अमल में आई, या फिर कोई हतमी कोई ऐसी खबर आई हो कि जी इस ग्रुप ने इन 4 अफराद को कत्ल किया? अभी तक तो जो है ना पुलिस वाले उन्होंने कोई 2-4-5 बंदे जो है वो इन्वेस्टिगेट किए हुए हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए हुए, उनसे तफ्तीश जारी है। और दूसरा ये होता है कि ये ऐसे वाकयात में जो है ना पुलिस बड़ी चीज़ों को देख रही होती है। अब इन्वेस्टिगेशन वाले जो है वो ये भी देख रहे हैं कि इनकी दुश्मनी कितने घरानों से थी। ये ऐसे तो नहीं होता कि उस बच्चे पे इल्जाम लगा तो फिर रात को सुबह तलबीर गा के मार दें, और अल्लाह के बंदे इसके लिए एविडेंस चाहिए होती है। आपको लगता है कि कहीं उसको पुलिस मुकाबले में न मार दिया और नहीं, ये बात ये आप करके पुलिस की तवज्जो उधर ले जा रहे हैं। क्यों मारना पुलिस वालों ने उसको? उसने कोई कुछ नहीं किया हुआ, वो बच्चा इस केस में बेगुनाह निकलेगा। अब चेक कर लो, ठीक है, वो बच्चा बेगुनाह है, मजलूम है वो बच्चा। अब बाकी जो है इनकी वीडियो मैंने देखी है, गाड़ी में अंदर ये सारे कत्ल हुए हैं, लेकिन मुझे इस बैकग्राउंड का नहीं पता इनके साथ क्या इन्होंने उसके बाप को मारा कि नहीं मारा। लेकिन वो ज्यादा दिन अपने मुंह से मान रहा कि मेरे बाप को कत्ल किया, मेरी माँ मर गई, मामे मेरे ने मुझे घर से निकाल दिया। वो क्या कहता था कि इन्हीं सनियारा ग्रुप ने उसके बाप को और उसकी माँ को कत्ल किया? नहीं, उसने इनका नाम नहीं लिया, उसने कहा दुश्मनी में मेरा वालिद कत्ल हुआ, जो उसका वीडियो बयान है ना, किसी का जिक्र जिक्र उसने भी किसी का नहीं किया हुआ। ठीक है, उसने ये कहा ये सिर्फ चाम गोइयां ही हैं, मेरे वालिद साहब को कत्ल कर दिया गया, कोई सनियारों वगैरह का नाम नहीं लिया। मैं झूठ बोलूं, यही तो चीज है जो जेन्युइन है।